अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप क्या है? एक है संसदीय लोकतंत्र, आ गया देखिए एक टर्म आपके पास, और एक टर्म आता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। यहां पर आपने ये जो लिखा ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड, राइट टू रिकॉल का अधिकार है इनको। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मैंने कहां लिखा है? ये संसदीय और अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में एक कॉमन बात है, यहां पर जनता स्वयं शासन, यहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। अंतर बस इतना है, संसदीय प्रक्रिया में एक संसद होगी, उसके दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके सदस्यों को जनता चुनेगी। ये तो आपको संसद पढ़ना ही है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में संसद तो होगी, लेकिन यहां पर काइंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑफ गवर्नमेंट होगा। यहां पर जो सबसे प्रमुख शासक होगा, जो सर्वोच्च अधिकारी होगा शासन का, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, संसद है जिसे वहां पर कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन संसद से ज्यादा ताकतवर वहां कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वप्रमुख होता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में आप आएंगे तो क्या है? सबसे पहले संसद है। अब संसद को जब आप पढ़ेंगे तो पता है संसद का अर्थ क्या होता है? संसद का अर्थ हुआ इसके तीन अंग हैं। यहां पर प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अर्थात संसदीय लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति है, अर्थात जो हमारी कार्यपालिका है, वो विधायिका में समाई रहती है। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में प्रेसिडेंट अलग है, उसका व्हाइट हाउस अलग है, वो अलग बैठा है, ना वो संसद जाता है, ना उसका कोई लेना देना है, ना उसके निर्वाचन में संसद का कोई योगदान है। इसको कौन चुनेगी? जनता चुनती है। और यहां पर जो संसद है, जिसे कहा जाता है कांग्रेस, इसके भी दो सदन हैं। एक प्रतिनिधि सभा होती है और एक सीनेट होता है। सीनेट सुना होगा आपने, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी परेशान मत होइए। इनका भले ही जनता चुनाव कर रही है, लेकिन इनका समन्वय नहीं है, ये मिले जुले नहीं है। ना तो राष्ट्रपति इसका अंग है, ना इसका सत्र बुलाता है, ना बैठता है, ना भाषण, कुछ नहीं करता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बस बिल पे साइन करता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अंग है, महत्वपूर्ण एक पिलर है, लोकसभा राज्यसभा के बराबर। संसद तभी पूरी होगी जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर बने। तो एक कंफ्यूजन बच्चों में यह है, सर राष्ट्रपति संसद का अंग है या सदस्य है? ये कंफ्यूजन रहता है ना आपके बीच में। अब आप देखिए, जब भी हम लोकसभा राज्यसभा का, अभी लोकसभा का निर्वाचन हम देख रहे हैं ना, तो एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये मैं विस्तार से भी लिखवाऊंगा। अगर आप लोकसभा में भी चुन के जाते हैं, आप राज्यसभा में भी चुन के जाते हैं, संसद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो इसमें जो सदस्य बन के गया वो क्या बना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद से क्या बना? सांसद। चाहे आप लोकसभा जाएं, चाहे आप राज्यसभा जाएं, आप क्या कहलाएंगे? सांसद। राष्ट्रपति सांसद नहीं है। राष्ट्रपति को संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य वोट देके चुनते, हम नहीं चुनते। जबकि यहां पर राष्ट्रपति को जनता चुन रही है। देखिए, तो राष्ट्रपति किस पे डिपेंडेबल है? संसद पर। इसलिए संसद कभी भी राष्ट्रपति को हटा सकती है। यह समझ में आया आपको? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आप समझ गए। अब तीसरी बात, फिर अभी मैं लिखवाता हूं, वो संसदीय चीजें लिखवाऊंगा। इसका उदाहरण क्या लिखना है, ये लिख लिया आपने? लिखिए इसको फटाक से। संसदीय लोकतंत्र लिखिए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र लिखिए फटाफट। इसका उदाहरण बस लिख दीजिए ब्रिटेन, ये सब मत लिखिए अभी, वो छोड़ दीजिए। संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण बस लिख दीजिए ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन तथा भारत संसदीय लोकतंत्र का। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण लिखिए यूएसए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।